ये क्षेत्र है इधर, बहुत सुंदर यहाँ पर। और यहाँ बड़ा आनंद है, बिल्कुल जंगल के किनारे है, जंगल में मंगा। और यहाँ पर सामने जंगल में भी यहाँ पर बहुत सारे मोर आ रखे थे। और यहाँ पर सरसों के वो खाने आते हैं यहाँ पर। बहुत दिनों से हमारा आना यहाँ पर भगवान श्रीमुखी नागराजा का मंदिर है, डोली है। और सबसे पहले यहाँ पर जो है भगवान की ऐसी कुछ कृपा हुई श्रीमुखी नागराजा की कि उनके खुद इच्छा हुई इस क्षेत्र में आने की। कुछ न कुछ तो कारण बना होगा, परंतु ईश्वर की इच्छा के बिना कहते हैं कि पता भी नहीं मिलता। ऐसे ही यहाँ पर हम जो एक मंदिर बना है, बहुत अद्भुत यहाँ पर आनंद आ रहा है मुझे। मैं कल यहाँ पर आ गई थी और कल यहाँ पर जो है आनंद की बहुत अत्यधिक अनुभूति हो रही, बड़ी पॉजिटिविटी है। और पहले भी मैं यहाँ पर आती थी, पहले तो सामान्य घर थे, ये हमारे रिश्तेदारी में घर है, अपना ही घर समझो इसको। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर जो एक वो बना हुआ है मंदिर, अभी नया नया ही बना है। और बहुत यहाँ पर कृपा है श्रीमुखी नागराजा की। हमारे कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं श्रीमुखी नागराजा। और ये कहते हैं कि अभी जब थोड़ा सा देवता आया तो उन्होंने कहा कि बहुत समझ, क्योंकि हमें खुद से लग रही थी भगवान की बहुत ज़्यादा, और बहुत हम भावुक भी हुए। वास्तव में बहुत समय हो गया हम नहीं जा पाए, किन्हीं कारण से ईश्वर को पता है, उनसे तो कोई बात छुपी होती नहीं है। परंतु वो भी ये कह रहे थे कि बहुत समय हो गया कि तुम आए नहीं हो। तो ये भगवान का ही इच्छा है, जब उनकी इच्छा होगी तो हम उनकी इच्छा के बल पर यहाँ पर आए। उनकी इच्छा से ही जो भी कार्य करते, बिना उनकी इच्छा से तो होता नहीं है। तो ये सब कुछ ईश्वराधीन होता है। हम जो कुछ करना चाहते हैं, एक आदमी की सोच भी तो मुझे लगता है तभी मेंटेन होती है कि हम उसी प्रकार से सोच पाते हैं और उसी प्रकार से बन पाते हैं जैसे ईश्वर की इच्छा होती है। ईश्वर के विपरीत तो कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति, ईश्वरी प्रकृति, ये सनातन है। और इसमें मूर्त रूप में हमें साक्षी के रूप में भगवान को मानते हैं। और ईश्वर की महिमा ही अपरंपार है, उसे कौन बांध सका है, जिसने सारी दुनिया को अपने मुँह पास में बांध लिया। ऐसे बांके बिहारी का स्वरूप ही श्रीमुखी नागराजा है। श्री जी का स्वरूप ही भगवान कृष्ण का, नागेश्वर का जो स्वरूप है वो दोनों ही हैं। और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप ही कृष्ण है, राम जी है, वही अपने अलग अलग स्वरूपों में हैं। तो ये जो जगह है ये विशिष्ट है यहाँ पर हमारे लिए। और हम बहुत समय बाद ही यहाँ पर आ पाए, क्योंकि वो इस हरि के कहते हैं कि हरि की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और संभवतः ये हमारे साथ भी हुआ है। और जब उनकी इच्छा हुई तो हम आ गए इस क्षेत्र में। उनकी इच्छा के विपरीत तो हम चल भी नहीं सकते। तो ऐसे ईश्वर की कृपा है, उनकी अनुकंपा है, और उन्हीं के आदेश अनुसार संपूर्ण जगत चलता है। तो हम भी कठपुतली हैं उस ईश्वर के। तो इसी भावना से हम थोड़ा बहुत यहाँ पर दर्शन करने के लिए ईश्वर की कृपा रही। तो अब आपसे मुलाकात करते बाद में, और बाद में बातचीत होगी इन्हीं भाव के साथ। जय श्री मुखी नागराजा। हर हर महादेव। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः। गोपेश।